पीआईए के पास 12 बोइंग 777 तैयारे खड़े थे, फिर उसी जहाज को बैरून मुल्क क्यों भेजा जिसका 6 माह से किराया नहीं दिया था। अदालत में केस भी चल रहा था। कौमी फजाई कंपनी के 3 अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू। मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, फ्लाइट ऑपरेशन और कोऑपरेटिव प्लानिंग के शोबों के रिकॉर्ड्स की भी जांच पड़ताल। कुआलालंपुर में जब्त शुदा तैयारे के मुसाफिरों को वतन लाने पर पीआईए को 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े। इस्लामाबाद पहुंचने पर मुसाफिरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा मुतबादिल फ्लाइट का बंदोबस्त होने तक न खाना दिया गया, न होटल में रिहाइश दी गई। मुसाफिरों की जमीन पर सोने की तस्वीर भी सामने आई थी। पीआईए का लीज पर लिया गया बोइंग 777 तैयारा किराया न भरने पर 2 दिन पहले कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर तहवील में लिया गया था। ब्रॉडशीट केस में सालसी अदालत ने तमाम जिम्मेदारी नैब के गलत इकदाम पर डाल दी। फैसले में लिखा कि नैब ने जानबूझकर ब्रॉडशीट को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश की। गलत फरीक से तस्फिये का मुआहिदा करके $1.5 मिलियन अदा किए, जिससे असल कंपनी को नुकसान पहुंचा। जानबूझकर लापरवाही बरतने पर नैब को जुर्माना भरना होगा। ब्रॉडशीट नैब केस का फैसला अगस्त 2016 में सुनाया गया था। फैसले की कॉपी जियो न्यूज ने हासिल कर ली। तर्जुमान नैब का कहना है कि कराची में किडनी हिल एरिया की जमीन पब्लिक पार्क के लिए थी। ओवरसीज सोसाइटी ने कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज यूनियन से इस जमीन का कंट्रोल लिया। एजाज हारून ने ओवरसीज सोसाइटी के 12 प्लॉट्स की मुख्तलिफ ठेकेदारों के नाम गैर कानूनी अलॉटमेंट की। पुरानी तारीखों में ओपन ट्रांसफर लेटर से मिल्कियत का इंतजाम किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून ने ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के साथ जायदाद का मुआहिदा किया। जाली बैंक अकाउंट से 144 मिलियन रुपए वसूल किए। एजाज हारून और सलीम मांडवीवाला का जुर्म में हिस्सा बिल तरतीब 80 मिलियन और 64.5 मिलियन रुपए है। एजाज हारून ने टैक्स गोशवारों में तरमीम करके हकाइक बदलने की कोशिश की। सलीम मांडवीवाला को भिजवाई गई मुबैना रकम को कर्ज का रंग दिया गया। नैब मुकर्ररा वक्त पर कानून के मुताबिक मुकदमा एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबीर फराज का कहना है कि हुकूमत को फंसाते फंसाते ऑपोजिशन खुद फंस गई। सारे पत्ते खेलने पर भी पीडीएम को हर जगह रुसवाई ही मिली है। फॉरेन फंडिंग में पीटीआई ने जवाब दे दिया। ऑपोजिशन से जवाब मांगा गया तो वह इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की आड़ में इदारों को धमकाना चाहती है। इकट्ठे होकर हुकूमत गिराने की बात कर रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पीटीआई को मिलने वाले फंड्स के 40,000 नामों की तफसीलात उनके पास मौजूद हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी पीटीआई फारूक हबीब ने कहा ऑपोजिशन जमातों को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे, उन्हें हिसाब देना होगा। नून लीग के तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान पर दबाव डाला नहीं जा सकता। ये पीडीएम का दबाव है कि सिलेक्टेड की चीखें सुनाई दे रही हैं। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से एतराफ जुर्म कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त के लिए है। इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर ही आएंगे। मरीम नवाज रैली का हिस्सा होंगी। कैमरों के आगे आगे डुगडुगी बजाने वालों का इख्तिताम होने जा रहा है। फैसलाबाद में नौजवान को जानवरों के साथ जंजीरों से बांधने वाला जमींदार इश्तियाक शाखा पकड़ा गया। निहत्ते नौजवान पर शाखा ने 5 साथियों के हमराह तशद्दुद किया था, फिर पुलिस के डर से फरार हो गया। इश्तियाक के 5 भगोड़े साथियों की तलाश में पुलिस के छापे। शाखा ने मुबैना तौर पर नौजवान को नौकरी छोड़ने पर तशद्दुद का निशाना बनाया, सर मूंढकर जंजीरों से बांधा था। पुलिस ने वाक़े की वीडियो सामने आने पर मुकदमा दर्ज किया। जो SOPs का ख्याल करते हुए स्कूल खोले जाए, बस ज़रूरत है इसकी। 1 साल बहुत ज़ाया हो गया। अच्छी बात है स्कूल खुल जाएं और थोड़ा फासला रख के, है ना, अच्छी बात है। गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है तो मास्क ही बना के भेजेंगे। ग्लव्स होने चाहिए पहनने के लिए और हिफाजत होनी चाहिए। कोरोना SOPs और सर्दियों की छुट्टियों के बायस कमोबेश 1 माह से बंद तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात की क्लासों का आगाज होगा।
कोरोना SOPs पर अमल लाजिम होगा। 1ली से 8वीं तक की क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। लाहौर में आज छुट्टी के दिन भी सफाई ऑपरेशन जारी। सफाई मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख, आज भी ड्यूटी पर मौजूद। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत सूरत हाल में बेहतरी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कई इलाकों में कचरा मौजूद। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना है कि लाहौर से कूड़े का 25,000 टन बैकलॉग उठाया गया। सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। BRT पेशावर के कई स्टेशन पर जेर तामीर वॉशरूम्स नशे के आदी अफराद का ठिकाना बन गए। जगह जगह गंदगी फैल गई, मुसाफिरों को परेशानी। मंसूबे में शामिल 3 कमर्शियल इमारतों की तामीर भी ताखीर का शिकार। हुकाम का कहना है कि वॉशरूम्स और कमर्शियल प्लाजों का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लाडली की फरमाइश पर ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया। जाली केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ जल्द सुरखरू होकर लौटेंगे। नैब के बाद FIA को बंदे तोड़ने पर लगाया गया है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PDM अंदरूनी इंतशार का शिकार है। JUI 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी। PDM की सफ़ों में मायूसी फैल चुकी है। PDM अपने कारकुनान की मायूसी खत्म करने के लिए जलसे कर रही है। हुकूमती इक़दामात से मकबूजा कश्मीर पर आलमी बरादरी का नुक्ता नज़र तब्दील हो गया। लोगों से पैसे लेकर उनके मुखालिफिन पर अगवा और ज़्यादती के झूठे मुकदमे करने वाली खातून का सुराग लगा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस का कहना है कि मुताल्लिक़ा खातून अब तक 7 झूठे मुकदमात दर्ज करवा चुकी। उसके खिलाफ तमाम सबूत हासिल कर लिए गए जो अदालत में पेश किए जाएंगे। गोजर खान के थाना मंदरा की हुदूद में घरेलू झगड़े पर नौजवान ने फायरिंग करके सगे भाई और बहन को कत्ल कर दिया। वालिदा जख्मी हो गई। साबिक SSP राव अनवार के पुलिस मुकाबले में मारे गए नकीबुल्लाह महसूद की तीसरी बरसी। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की ग्रैंड जरगे के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राव अनवार पुलिस पर धब्बा है। अमेरिका ने भी उस पर पाबंदी लगाई है। इस केस में शवाहिद को मिटाया गया। राव अनवार को बरी करने की तैयारी है। राव अनवार को 444 मुकाबलों से बरी करने की साजिश की जा रही है। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 10,951 हो गई। मजीद 2,521 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 41,191 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.1% रही। हुकूमत ने कोरोना से बचाव की एक वैक्सीन की मंजूरी दे दी। दूसरी मंजूरी के मराहिल में। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि सूबाई हुकूमतें, अस्पताल और प्राइवेट कंपनीज स्ट्रैप की मंजूर करदा वैक्सीन मंगवा सकती हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके धुंध की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड। स्तोर -12, पारा चनार -8, हुंजा -7, कालाम और क्वेटा में -4, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर में लिंक रोड पर अहले इलाका का एहतजाज। रैली की शक्ल में गलियों में घूमते रहे। हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने बैनर्स भी उठा रखे थे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं किसी को फितनाबाजी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान बड़े मोहतरम हैं, उन्हें हलवा भी खिलाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद का इक़्तिदार अभी बहुत दूर है। कहा मुल्क दुश्मन कुव्वतें मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मायूस अपोजिशन ने हर कौमी मसले पर आवाम को मायूस किया है। अपोजिशन ने अपनी तमाम तवानाई सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर सर्व की।
आवाम की खिदमत के लिए इनके साथ खड़ा होना पड़ता है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। शहबाज गिल ने कहा कि माफिया का मुकाबला करके अवामी रिलीफ को यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी वजीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल एजाज शाह की चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी शिदात हुसैन ने कहा कि अपोजिशन का काम तनकीद करना है, हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दें। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि आम आदमी के हालात को बेहतर बनाया जाए। चौधरी शिदात ने कहा कि कुछ अरसे के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स मुअख्खर करके आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, मुआसर हिकमत अमली के तहत सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मरदमशुमारी मुतनाज़ थी, 3 बरसों से कानूनी शक्ल नहीं दी गई थी। काबीना ने मुतनाज़ चीज़ को मुहर लगाकर जायज़ करार दे दिया। कराची में मरदमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ रैली से खिताब में कहा कि हुक्मरानों की पहली फुर्सत में यू टर्न उन्हें लेना चाहिए और मरदमशुमारी पर फैसला वापस लो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुओ मोटो एक्शन लेने की अपील। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि गुज़िश्ता बरस माफियाज ने खूब माल कमाया, अब भी उनका राज है। PTI से बेहतरी की तवक्को खाम ख्याली होगी। अवाम वज़ीर आज़म के वादों दावों पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जिस रोज़ घाट घाट का पानी पीने वाले वज़ीर मुशीर बने, हुकूमत उसी रोज़ नाकाम हो गई थी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन से है। PTI हुकूमत ने 27 माह में करप्ट अफराद से 206 अरब रुपए रिकवर किए। नून लीग की असमा बुखारी ने जवाब में कहा कि 2.5 बरसों में इंतकामी कार्रवाइयों पर अरबों रुपए खर्च किए गए, मगर रिकवरी 0 हुई। शनाख्ती कार्ड पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी से मुआहिदा खत्म हो गया। अरब इमारात में 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड मौसूल न होने पर मुश्किलात और परेशानी का सामना। वीज़े की मुद्दत में तोसी से कासिर। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने और दुबई में काउंसिल खाने को पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड मौसूल नहीं हो रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने मलाला एजुकेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस एलामिया के मुताबिक कानून के तहत आला तालीम के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 50% तालीमी वज़ाइफ पाकिस्तानी खवातीन को मिलेंगे। रवा माह अमरीकी कांग्रेस ने मुजव्वज़ा कानून की मंजूरी दी थी। पचास अमरीकी रियासतों में जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी पर मुसल्लह मुजाहिरों का खदशा। FBI की वार्निंग के बाद नेशनल गार्ड्स के मजीद दस्ते वाशिंगटन रवाना। नौ मुंतखब सदर की तकरीब हलफ बर्दारी बुध को होगी। इंडोनेशिया में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 73 हो गई। इमारतों के मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 800 से ज़ायद जख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट के नताइज मनफी आ गए। मेहमान टीम की सख्त सिक्योरिटी में कराची जिम खाना में प्रैक्टिस। क्विंटन डीकॉक की क़यादत में मेहमान टीम 2007 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर क्रिकेट खेलेगी। पाकिस्तान के इब्तदाई 20 रुकनी स्क्वाड में 8 नए खिलाड़ी शामिल। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने वाली 10 रुकनी नेपाली कोह पैमा टीम कैंप 3 पहुंच गई। कोह पैमा इंतहाई बुलंदी से कैंप 3 तक 7 घंटों में पहुंचे। टीम ने गुज़िश्ता रोज सर्दियों में K2 की चोटी सर करके तारीख रकम की थी। और स्वाद की बर्फपोश वादी कालाम में स्नो जीप रैली का एहतमाम। मुल्क भर से 70 से ज़ायद ड्राइवर्स शरीक। 500 मीटर बर्फीले ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत से शायकीन भी हैरान रह गए।